हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने मैथ का जो हमारा सिलेबस रह चुका है उसके अंदर मैंने आज मैथ का सेकंड जो चैप्टर है पेडालॉजी का वो कंप्लीट किया। और उसमें थ्योरी थी, ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं थी। और उसके बाद में जो सेकेंड चैप्टर है मैथ का उसमें LCM HCF दे रखा था और उसके 3-4 मेथड दे रखे थे, वो उसको हमने किया। और उसके बाद में बारी आती है लंच की, तो मैंने लंच किया और लंच करने के बाद में आगे का जो पर्यावरण अध्ययन था उसका जो थर्ड वाला टॉपिक था वो हमारा रह चुका था। उसके हमने नोट्स नहीं बनाए, तो फिर मैंने फटाफट उसका नोट्स बनाया। और उसके नोट्स बनाने के बाद में उसमें भी ज़्यादा चीज़ें नहीं रही है, 1-2 टॉपिक और मतलब 1-2 पॉइंट और रहे हैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, फिर उसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। गर्मी से बचने के लिए हम खाएंगे ठंडे फ्रूट में भी खरबूजा है और मैं लेके आई हूँ शरबत और इसको पियेंगे और थोड़ी सी गर्मी को कम करेंगे। तो आज हमारा मॉडल पेपर था 2 फरवरी और 2023 वाला। तो इसके अंदर साइकोलॉजी के क्वेश्चन में डाउटफुल क्वेश्चन है, डाउटफुल नहीं है, वापस मैं बोल रही हूँ, जीन पियाजे के जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं उनको सर्कल करने वाली हूँ। तो मैंने जीन पियाजे का ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने सर्कल किया है। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण या नकल करना शुरू कर देता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संवेदी गामक अवस्थाएं। और ये है उसकी थ्योरी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी गामक चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण व नकल करना शुरू कर देते हैं। संवेदी गामक चरण की अवधि 0 से 2 वर्ष तक की मानी गई है। शिशु अपनी इंद्रियों व प्रेरक क्षमताओं का प्रयोग करके संसार को समझने में करने लगता है और इस अवस्था में शिशु सजगता के साथ आरंभ करते हैं। इसका अंतर संवेदी गामक कौशल के जटिल संयोजन के साथ होता है। और संवेदी गामक चरण की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार की: बच्चा कार्य कारण की अवधारणाओं का विकास करता है, प्रेरक गति के साथ इंद्रियों का समन्वय करना सीखता है, सरल सजगता और अलगाव की चिंता का विकास भी बालक में होने लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही वापस जीन पियाजे का, आप देख सकते हो एक ही जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है जीन पियाजे का कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान, भविष्य के सही क्रम में याद करना सीख जाते हैं? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है हमारी, जो कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसके अंदर बालक है वो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के बारे सही क्रम में याद करना सीख जाता है। और बच्चे इस चरण में विभिन्न वस्तुओं को समूह व उपसमूह में वर्गीकृत करना सीख जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे संख्या, क्षेत्रफल व आयतन आदि की जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही बच्चों में प्रतिवर्तीयता के गुण का विकास भी इसी चरण में होता है। इसी अवस्था में अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने हेतु अनेक नियमों को सीख लेता है। उसके बाद में फ्लोरेंस कोहलबर्ग का नियम है। उनके सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छा के संदर्भ में जांचता है? तो यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि व्यक्ति यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास के स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। इस स्तर पर बच्चों में सामाजिक मानकों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों की नैतिकता का परीक्षण करने की समझ विकसित हो जाती है। और इस स्तर पर बच्चा एक अन्य महत्वपूर्ण समझ का विकास होता है कि वे उसी व्यवहार को व्यवस्थित रूप समझते हैं और दूसरे व्यवहार को प्रश्न करते हैं और दूसरे व्यक्तियों की सहायता करते हैं। और इस प्रकार इस चरण में बच्चे समाज में रहकर व्यवहारिकता को सीखता है। उसके बाद में लेव वाइगोस्की का सिद्धांत आ गया। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और किसको महत्वपूर्ण माना है? तो इसमें 3 हो जाएगा, सामाजिक, पारस्परिकता और चर्चा को। और ये उसकी डिटेल है।
लेवाइगोस्की इस अवधारणा को देखो, लेवाइगोस्की का जब भी आएगा तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आएगा, ये आपको करना है। पारस्परिक सहयोग की भावना की, ये भी आंसर में आएगा। तो 3-4 ही पॉइंट लेवाइगोस्की से रिलेटेड जो आपको आंसर में मिलेंगे और वही आंसर होगा फिर। और उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आता है, ये विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, फिर जोड़ देना, फिर उनमें फेरबदल कर देना से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है। ये किससे रिलेटेड होगा? ये पठन वैकल्य होगा, यानी पढ़ने से रिलेटेड होगा, डिसलेक्सिया से संबंधित है। इसमें छात्र क्या करता है? बार बार विकल्प छोड़ने अथवा अक्षरों व शब्दों को उलट पलट के कारण पाठ को पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में कठिनाई होती है। इस विकार से ग्रसित छात्रों में प्राय समान शब्दों व अक्षरों की ध्वनियों तथा अक्षरों के समान आकार को भी समझने में कठिनाई होती है। जैसे उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा 17। उसके बाद बस साइकोलॉजी में इतने क्वेश्चन डाउटफुल रहे हमारे आज। कितने? 1 2, ये भी डाउटफुल नहीं, इस पर मैंने सर्किल किया, मतलब डाउटफुल एक भी नहीं रहा, ये भी मैंने सर्किल किया क्योंकि डिसलेक्सिया से रिलेटेड प्रश्न आते तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फिर मैथ में ये वाला क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग लगा मुझे, शॉर्ट आना जरूरी है इनका। एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या और सभी वृक्षों की संख्या का 1/5 इतने हैं और उसके बचे हुए इतने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली आते भी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, और थोड़ा टाइम टेकिंग मुझे लगा इस मेथड से अगर करेंगे तो इसको हम इजी मेथड से करेंगे, इसलिए मैंने इस पर सर्किल कर दिया है। उसके बाद में एक ये रहा, 20 दिनों में मिनटों की संख्या और निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है, देख सकते हैं ये आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ में ये सत्य असत्य वाला है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे पास में शॉर्ट रूप में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इस पर सर्किल किया है। उसमें है ना एक मेरा रजिस्टर मुझे अभी मिल जाए तो मैं आपको अभी दिखा दूँ, अदरवाइज कल मैं आपको मेरा रजिस्टर जो पुराने वाला है वो मैं उसमें से आपको ये वाली चीज़ दिखाऊँ। एक सेकेंड रुकना, अभी मिल गया मुझे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सत्य? सभी वर्ग आयत हैं, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग है, सभी आयत वर्ग है और सभी समचतुर्भुज वर्ग है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये एक है कि सभी वर्ग है वो आयत होता है। ठीक है, अब देखो इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है मैं बता देती हूँ आपको, ये थोड़ी पढ़ सकते हैं आप। वैसे देखो ये मेरा इस तरीके से नोट किया हुआ है इसमें कि वर्ग होता है सत्य। ये पूछा गया है कि सत्य कौन सा है, तो ये सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में आएगा। तो सत्य के रूप में हम मान सकते हैं कि जो हमारे वर्ग है वो आयत होता है, वर्ग समचतुर्भुज भी होता है। ठीक है, ये इसका सत्य हो गया। और वर्ग समचतुर्भुज भी होता है, वर्ग आयत भी होता है और आयत से समांतर चतुर्भुज भी होता है, वर्ग है समचतुर्भुज भी होता है और समचतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो इसमें सत्य आएगा, और वर्ग है वो समचतुर्भुज भी होता है, पतंग भी बनता है। ठीक है, वर्ग आयत होता है, वर्ग ही समचतुर्भुज होता है और वर्ग ही, ये दो नाम याद हो गया आपको। ठीक है, वर्ग आयत होता है, वर्ग ही समचतुर्भुज होता है, और ऊपर से आयत ही समांतर चतुर्भुज होता है और यही पतंग होता है। तो इस तरीके से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो सत्य होगा, और यही चीज़ नीचे की तरफ आ गया यानी समांतर चतुर्भुज आयत होता है तो वो रॉन्ग हो गया। इस तरीके से ये मेरा ये बनाया हुआ है, देख सकते हैं। और इसमें ये देखो बहुत सारे क्यों भी हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, सत्य असत्य। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से कवर कर लूँगी। 3 और 1/3 समकोणों में चतुर्भुज डिग्रियों की संख्या, इस पर मैंने सर्किल किया था एक ये वाला। विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है? ये पॉजिटिव में ढूंढना होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर पॉजिटिव में आएंगे। निम्नलिखित में से गणित की शब्दावलियाँ अपरिभाषित हैं, इसमें आंसर बिंदु है। और ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा ये क्वेश्चन, हो सकता है ये सही हो, पर फिर भी मैं इसको दोबारा देखने के लिए मैंने इस पे सर्किल किया, आप लोग देख सकते हैं। इसका बिंदु आंसर दे रखा है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली व्यवस्था का मार्गदर्शन करेगा? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं और इसका आंसर जो सेकंड नंबर है वो है, और ये इसकी डिटेल। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ये ऑप्शन और ये सही इसकी डिटेल।
उसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्रत की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए। ये भी है ना मुझे थोड़ा मतलब ये भी वो बिंदु वाला ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्या कि इसको मैं वापस देखूंगी, अच्छे से देखूंगी। फिर आता है 57, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान के संदर्भ में सही है। इस पर भी मैंने सर्कल किया है। ये पेडालॉजी संबंधित होते हो सकता है एक बार पढ़ने में हमारे आंसर ना आए, सेकेंड बार में आ जाए। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन, तो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और मैंने मैप मंगवा लिया, मैप से हम फिलअप करके इनको समझ लेंगे। ये देखिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में और अचानक भूकंप आ जाए और भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा पालन करेंगे। तो इसमें जो थर्ड दे रखा है, डेस्क व मेज़ के नीचे बैठ जाएंगे और ये इसकी डिटेल। मुझे ये आंसर सही नहीं लगा हो सकता है ये सही है, पर मैंने इस पे इसीलिए सर्कल किया कि मैं इसको वापस देखूंगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को याद करना होगा। खाने वाला है, देखो अगर किसी को ये पता होगा कि नीरज चोपड़ा कहाँ से है, फिर वो इसका आंसर बता देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये कि जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा कौन से राज्य से, इसके बाद ही तो आप किसी राज्य के बारे में बता पाएंगे। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका फैलाव छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। आम का। चलिए उसके बाद पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस में एक ये है, ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होता है। फिर हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में एक भी डाउटफुल क्वेश्चन नहीं रहा हमारा, है हिंदी में भी एक अच्छे। फिर रिक्त स्थान में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। तो इसमें ये अनुच्छेद आंसर है और डिटेल ये रही। फिर 116 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि एक है ये दूसरे विषयों को समझने में सहायता करती है। ये इसकी डिटेल है, आप ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना और फिर जो इसकी डिटेल है उसको देखना। ये मेरे डाउटफुल क्वेश्चन है इसलिए मैंने, और ज़्यादातर ये हो गया हमारा पेपर ख़त्म। चलिए मिलते हैं अगले पेपर को लेकर अगले दिन। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। और बस पढ़ाई करते रहिए, खुद को मोटिवेट रखिए। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए कल के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।